इंटरेस्टिंग है। हम तो कह रहे हैं कि आप आइए ना, आप इंटरव्यू दीजिए, हम सवाल पूछेंगे, आप उनका जवाब दीजिए, लेकिन अब वो जाने। और देखिए, कांग्रेस वालों को तो पहले सवाल चाहिए होते हैं, फिर जवाब मिलते हैं। पर ये आरोप वो आप पर लगाते हैं कि सब स्क्रिप्टेड होता है। मैं आपको कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, जिसके मन में जो सवाल है पूछिए। मैं तो कभी रोकता भी नहीं, जिसको जो सवाल है वो पूछने। और भारतीय जनता पार्टी के बाद छिपाने के लिए कुछ नहीं, बताने के लिए बहुत कुछ है। जैसे अग्निवीर का भ्रम ये फैलाते हैं, मैं अग्निवीर पे यही कहूंगा, मोदी सरकार ने योजना चलाई, पहले 1 रैंक 1 पेंशन दिलाई, अब 100% गारंटी रोजगार की अग्निवीर के माध्यम से दिलाई। अगर मान लीजिए 1000 युवा या 100 ही गिन लीजिए, मान लो 100 अग्निवीर सिलेक्ट होते हैं, वो 100 के 100 पहले 4 साल सेना में अपनी सेवाएं देंगे। 4 साल के बाद 25% रह जाएंगे, 25 रह जाएंगे, 75 आएंगे। 75 को लाखों रुपए इकट्ठा फंड मिलेगा और उन 75 को फिर रोजगार के अवसर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जो हमारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होते हैं, उनमें मिलेगा। हमारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में मिलेगा। हाँ। हमारी पुलिस फोर्सेस जो राज्यों में है उनमें उनको आरक्षण मिलेगा, यानी कि उनका रिजर्वेशन उतनी रहेगी। उनको छूट मिलेगी एजुकेशन की, क्वालिफिकेशन की और बाकी सब, और इससे उनको लाभ मिलेगा रोजगार पाने में। तो जितने आए इनकी तो डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। आप मुझसे लिख के ले लीजिए। ये आप कह रहे हैं और वो कह रहे हैं हरियाणा में इस बार आपको इसीलिए नुकसान होगा क्योंकि अग्निवीर लेकर आए। आपने अग्निवीर पर जवाब दिया, आप कह रहे हैं जितने सवाल हो सकते हैं पूछिए। वो ये कहते हैं मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं, ना आप जाते हैं ना प्रधानमंत्री जाते हैं। अरे मैं तो अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर की मीटिंग ही मणिपुर में करके आया हूँ, कॉन्क्लेव मैंने वहां पे किया। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देश की हम मणिपुर में बना रहे हैं, जहां से हमें मैरी कॉम जैसी बॉक्सर मिली, जिसने भारत को 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनाया। ये भारत की बेटी है। पर वो कह रहे हैं अब हालात बड़े खराब हैं। आप खेल की बात कर रहे हैं, वहाँ तो आपस में मारकाट मची हुई है, पर आप लोग सुध ही नहीं ले रहे हैं। मैं इतना ही कहूंगा रूपिका जी, हमने नॉर्थ ईस्ट में 11 पीस अकॉर्ड किए, शांति समझौते। सैकड़ों नहीं हजारों नक्सलवादियों को हमने हथियार डालने के लिए आगे लाए और आतंकवाद और नक्सलवाद पर हमने नकेल कसी है। काश ये कांग्रेस ने पहले किया होता तो मेरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत अलग स्थिति होती। कांग्रेस के टाइम पे तो सिलेंडर 6-6 गुना दाम पे बिकता था, पेट्रोल डीजल 5-5 गुना दाम पे बिकता था, ब्लॉकेड ही रहती थी। आज स्थितियां बहुत बदली है। हमने लगातार पहले भी बात की, अब भी बातचीत जारी है। अच्छा, वो कहते हैं आपके राज में अमीर ज्यादा अमीर हो रहा है। आपने 1% के पास सारी वेल्थ दे दी है, बाकी सबको गरीब कर दिया है। आप जब आएंगे तो ये जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं उनको आप प्राइवेट कर देंगे और गरीब बेचारा और गरीब होता चला जाएगा। देखिए, कांग्रेस की वो हालत है, अगर आप पिछले 5 साल के आंकड़े देखेंगे, जितने हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने पैसे कमाए, मुनाफा कमाया, इतना आज तक इतिहास में कभी नहीं कमाया था। आज उनकी वैल्यूएशन कहाँ की कहाँ चलेगी, मोदी सरकार में गए। हमने निर्णय ऐसे लिए जिससे उनकी क्षमता भी बढ़ी और उनका मुनाफा भी बढ़ा है और आगे भी बढ़ाएंगे। नहीं, आपने तेजस्वी यादव को सुना, वो एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि पब्लिक सेक्टर जितने भी ये उपक्रम है, जब आप बेच देते हैं तो बकायदा आप जो है रिजर्वेशन किस लिए होता है, सरकारी नौकरी में देने के लिए होता है। जब प्राइवेट सेक्टर ही नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन कैसे रहेगा, इसको ऐसे जोड़ा जा रहा है। तेजस्वी खुद बोले। देखिए, हम देश को इनके समय क्या मिला, उतने रोजगार नहीं मिल पाए। हमने लाखों तो इसी साल दिए हैं सरकारी क्षेत्र में, तो कई वर्षों से सरकारी नौकरियां रुकी थी, हमने वो भी दिलाया। तेजस्वी जी ने तो और लालू जी ने जॉब के बदले जमीन यही लिया है। जैसे ममता जी के यहाँ नौकरी के बदले नकद लिया, इन्होंने जॉब के बदले जमीन को लिया। तो ये तो वो लोग हैं जो जाति और क्षेत्र के नाम पे वोट पाते हैं, लेकिन बाद में नकद और जमीन के बदले जॉब दिलाते हैं। बोल रहे रेल बेच दी, भेल बेच दी, LIC बेच दी, और यहाँ पर मुझे बताइए रेल कहाँ बिकी, भेल कहाँ बिकी? वो तो यही आरोप लगाते हैं हम पर। भाई, झूठ बोलने में किसी का क्या जाता है, उनमें तो और रोजगार स्वरोजगार मिले भी। पिछले कुछ समय में देखो, जो इंडिया पोस्ट को, डाकखानों को बंद ये लोग करना चाहते थे, आज हमारे डाकखानों में व्यापार और बढ़ा है। आज उनके पार्सल ई-कॉमर्स सर्विस भी शुरू हुई और उनके और बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। आज उनमें हमने IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये हमने हर
राज्य में हर जिला के हर ब्लॉक हर गांव में खोला है। आज आप 5-10 हज़ार रुपये जमा करा के नकद निकाल भी सकते हो। ये सुविधा हमने डाक खाने तक दे दी, जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी। हमने ई कॉमर्स शुरू कर दिया, जो कभी कांग्रेस सोच नहीं सकती थी। लगभग 2 लाख से ज़्यादा डाक सेवक हमारे हैं, जो कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती थी। उनका हमने आय बढ़ाने का काम भी किया और उनको ट्रेंड नई टेक्नोलॉजी के साथ भी किया। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि 400 आप रख लेंगे, डेमोक्रेसी में तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है ना। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत? आपको लगता है कि ऐसे विपक्ष मजबूत होगा? अरे वो काबिल लोगों को तो अपनी पार्टी में आगे नहीं बढ़ने देते। मिलिंद देओरा को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को निकाल दिया, हेमंत बिस्वा को निकाल दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनको उन्होंने निकाल दिया अपनी पार्टी से, जो कभी राहुल गांधी की ब्रिगेड थी। आज वो बताते हैं कि कैसे केवल राहुल गांधी को बार बार लॉन्च करने के लिए सोनिया जी ने राहुल जी को बार बार लॉन्च करने के लिए इन सब युवाओं को, इनकी प्रतिभाओं को काटने का काम किया है। और आज भी देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी कठपुतली लगते हैं। ऐसा लगता है कि डमी प्रेसिडेंट है। अरे कैसे कर सकते थे? सीनियर व्यक्ति को आप डमी प्रेसिडेंट के रूप में लेके चलते? तो आपको क्या भविष्य